हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, मैं मार्केट गया हुआ था 3-4 दिन पहले की बात है। तो मुझे वहां एक नारियल वाला मिला और वहां वो नारियल बेच रहा था। तो फ्रेंड्स, उसके पास मुझे नारियल के बाल मिले, तो मैंने अपनी फिंचिस की कॉलोनी के लिए वो परचेज़ कर लिए। तो फ्रेंड्स, ये नारियल के बाल जो हैं ये उससे मैंने 30 रुपये में ख़रीद लिए हैं। वैसे वो फ्री में देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनके पास ये एक तरह से कचरा होता है। लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद उनके पास जाता है तो वो 30-40 रुपये वो मांग लेते हैं। तो गरीब आदमी होते हैं, उन्हें आप अगर 30-40 रुपये या 50 रुपये दे दें तो कोई मसला नहीं है जी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारे मैं नारियल के बाल लेकर आया हूँ। तो ये मैंने लाकर 3-4 जो हैं 3-4 साबुत भी डाल दिए अपनी कॉलोनी के अंदर, और कुछ को मैंने बारीक बारीक इस तरीके से छील कर छोटे छोटे पीसेस करके भी उसके अंदर डाल दिया। तो जब हम इसको अलग करते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने महसूस किया कि ये काफ़ी सख्त होते हैं। ये बाल नहीं होते हैं बल्कि एक गुच्छे जैसी चीज़ होती है। इसको अलग करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये आप देखें कितनी मुश्किल से ये अलग हो रहे हैं। तो इन्हें ऐसे ऐसे अलग करना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इस तरह से इसके 2-3 टुकड़े इस टाइप के बनाकर अगर हम फेंक देते हैं, एक टुकड़े से 4-5 टुकड़े करके फेंक देते हैं अपनी कॉलोनी में, तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता फ्रेंड्स। फिंचिस की मैं बात कर रहा हूँ, फिंचिस के लिए और शायद जावा के लिए भी। क्योंकि जो तोते होते हैं ना, तो तोतेयों के जो पंजे होते हैं वो बिल्कुल बाजू की तरह काम करते हैं। वो इनको पकड़ सकते हैं इस तरीके से पकड़ के, और उनकी चोंच भी स्पेशल बनी हुई होती है। वो इसको अलग अलग शायद कुतर के ईज़िली छील कर एक एक रेशा अलग कर सकते हैं, जो तोते वगैरह हैं, लव बर्ड्स वगैरह जो हैं। लेकिन फिंचिस के पास ये सलाहियत नहीं होती है। फिंचिस जो हैं वो एक रेशे को पकड़ती हैं, खींचती हैं। अगर वो खींचने से उन्हें ये नहीं मिले तो वो क्या करती हैं कि इसे छोड़ देंगी, या फिर वो अगर हो सके मसलन कोई छोटा ऐसा टुकड़ा है, ऐसे टुकड़े को अगर कोई फिंच पकड़ती है और वो ये पूरा ही आ जाता है तो इस पूरे को उठा के अपनी मटकी में ले जाती हैं। तो इतना बड़ा टुकड़ा जो है, अगर नई नई मटकी है, नया नया वहाँ पर नेस्ट तैयार हो रहा है, तब तो ये ठीक है, वो उसमें ले जाएगी। लेकिन अगर पहले से वहाँ कुछ नेस्ट बना हुआ है तो फिर क्या होगा कि उसका जो मटकी का जो मुँह है उसके अंदर कुछ पहले से तिनके वगैरह बाहर निकले हुए होते हैं, तो ये वहाँ पर अटक जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैंने अपनी मटकी में ये सारे नारियल के बाल वगैरह जो हैं डाल दिए, तो 2 से 3 दिन के बाद मैंने देखा कि मटकियों के मुंह के आगे ये चिपके हुए हैं। और ज़ाहिर है कुछ बाल तो फिंचिस निकाल के ले गई होंगी, लेकिन ज़्यादातर जो है वेस्टेज के तौर पर नीचे पड़ा रहा या उनकी मटकियों के मुँह के आगे चिपका रहा। तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ फ्रेंड्स मुझे। तो फिर मैंने इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जिनके करने के बाद ये थोड़ा सा काम की चीज़ बन गई। मसलन अब ये आप देखिए, ये एक टुकड़ा है, एक पीस है नारियल का। तो इसके अंदर जो है इस तरफ छोटे छोटे बाल हैं। ये छोटे छोटे बाल जब मटकियों में फिंचिस अंडे दे देती हैं, तो अंडे देने के बाद इस तरह छोटे छोटे जो ये बाल हैं, ये छोटे छोटे बाल यहाँ से निकलते हैं। ये छोटे बाल जो हैं वो बहुत पसंद करती हैं, अपने अंडों के इर्द गिर्द और अंडों के नीचे बिछाने की कोशिश करती हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों के आसपास, ताकि एक बेड जैसा बन जाए और वो उनके बच्चे वहाँ आराम से रह सकें। लेकिन जब नया नया नेस्ट बनाती हैं तो ये पीछे की तरफ जो बड़े बड़े बाल हैं, तो फिंचिस पसंद करती हैं इनको ले जाना। देखिए मेरे हाथ से ये अलग नहीं हो रहे, तो फिंचिस इसको कैसे अलग करके ले जा सकती हैं? बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि फिंच इसको अलग करके अपनी मटकी में ले जाए। तो फ्रेंड, आपने क्या करना है, इसका जो तरीका मैंने हल निकाला है, यानी ये बारीक बाल, बड़े बाल और दरमियाने बाल, हर तरह के बाल इसमें मिल सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त नेस्टिंग मटीरियल हो सकता है अगर इसका एक एक बाल अलग कर दिया जाए। तो अलग करना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। जी फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये बाल हैं, ये काफ़ी सख्त मटीरियल है। इस मटीरियल को, ये भी इसी तरीके से है। तो इन दोनों को अगर हम एक बड़ा ऐसा हथौड़ा या छोटी हथौड़ी हो तो वो भी चल जाएगी, वो लेकर अगर आप इसको कूट लें। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले तो नारियल वाले इसके ऊपर पानी डालते हैं, तो थोड़ा इसको भिगो के रखते हैं जिससे ये गीला रहता है। तो पहले इसको 1-2 दिन आप धूप में सुखा लें अच्छी तरह, बिल्कुल ये कड़क हो जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना हथौड़ा लेके इस तरीके से इसको कूट लेना है। इस काम के लिए ये काफ़ी मेहनत तलब काम है। अगर आपके पास अफराद की कमी है और टाइम कम है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप नारियल के बाल अपनी फिंचिस को ना दें। उसके बजाय जो गधा घास मार्केट में मिलता है, तो वो गधा घास जो है वही लेकर अपनी फिंचिस के आगे डालें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, घर पे बच्चे हैं, फैमिली में दूसरे अफराद आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो ये वाला काम अब छोटे बच्चों को दे दें, तो वो इसको कूट के काफ़ी बारीक कर देंगे। फ्रेंड्स, इसको एक तरफ से जैसे कूट लेने के बाद थोड़ा सा इस तरह से रख के लपेट के भी अगर आप कूट लें
तो बहुत फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल नरम हो चुका है। इसमें जो सख्त जो मटेरियल था वो सारा पाउडर बन चुका है। इसको अगर आप ऐसे झाड़ेंगे तो वो सारा मटेरियल नीचे इस तरह पाउडर की सूरत में गिरेगा और ये बिल्कुल आराम से जहाँ से आप चाहें इसको रेशा आप इसको अलग कर सकते हैं ईज़िली। इस साइड पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, इसको आप निकाल दें। बाकी इसको अपने कॉलोनी में जाके ये जो ऊपर के हैं ये छोटे छोटे बाल होंगे, इसको भी आप अलग अलग करके जल्दी इस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ऐसा कोई बर्तन है तो आप उसके अंदर इसको इस तरीके से अलग अलग रेशे करके आप डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरह इसको कूटने का अमल आप कॉलोनी से बाहर करें ताकि बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और जब सारे रेशे आप इस तरीके से कूट लें तो फिर डायरेक्ट कॉलोनी के अंदर ही जाकर आप इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करते जाएँ और कॉलोनी में उसको फेंकते जाएँ। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। काफ़ी टाइम लगेगा इस काम के अंदर। तो ये है कि घर के अगर दीगर अफराद आपकी हेल्प कराते हैं तो फिर ये काम हो सकता है, वरना ये काम आसानी से न होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बारीक बारीक नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिंचिस की मैं बात कर रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, जैसा कि मैं ये ज़िक्र कर रहा था इसका कि हम इसको हथौड़े मार के और इस तरीके से रेशा करके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी इसका वो इस्तेमाल या मज़ा नहीं आया। जब मैंने इसको अलग अलग किया तो उसके बावजूद इसका जो पूरी तरह से फ़ायदा जो है वो हमें नहीं मिला। तो आज ये हमारे पास मुश्ताक भाई आए हुए थे, तो इन्होंने हमें जो है इस हवाले से थोड़ा सा गाइड किया, क्योंकि ये अंदरूनी सिंध में खजूर जो होती है उसके अंदर कोई चीज़ होती है जिसको ये खाबर बताते हैं, कोई खाबर टाइप की कोई चीज़ होती है, उसको इस तरह करके उससे रस्सियाँ बनाया करते थे। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने एक एक रेशे को अलग कर दिया। काफ़ी मेहनत का काम है ये, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ तैयार होगी। आप देखें कि तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले तो आपने इसको ये जो चीज़ है इसको हथौड़े मार के नरम कर लेना है पहले, और उससे भी पहले धूप में अच्छी तरह सुखा लेना है। सूखी हुई होगी तो फिर ये अच्छा काम करेगी। और उसके बाद फिर ये एंड में रुई की तरह बिल्कुल मुश्ताक भाई ने उसको बना दिया है। और मैंने देखा है अगर इस तरीके से अगर आप फिंचिस के उसमें मटकियों वगैरह के लिए कॉलोनी में डाल देंगे तो उसका रिज़ल्ट पता है क्या मिलेगा आपको। आप रात को ये डाल के अगले दिन जाके देखें, यानी 24 घंटे के लिए छोड़ दें, आप देखें कि पूरा नेस्टिंग मटेरियल जो है फिंचिस तैयार कर चुकी होंगी। यानी वही फिंचिस जो 10-10 दिन में अपना नेस्टिंग मटेरियल ले जा के अपना नेस्ट तैयार कर रही हैं, रातों रात अपना नेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगी, क्योंकि ये बड़ा आसान और बड़ा अच्छा रुई जैसा नरम बिल्कुल उनको बाल मिल रहे हैं। तो वो जल्दी इसको ले जाती हैं और आसानी से अपना नेस्ट जो है वो तैयार कर लेती हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत मेहनत का काम है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल इस चीज़ को हाथ ही ना लगाएं, फिर ये आपके बस का ही नहीं है, फिर ये समझो। नहीं, हमारे पास मिल जाएगा जी। तो अगर आप इसकी मेहनत कर सकते हैं तो ठीक है। अभी मुश्ताक भाई कह रहे हैं ये हमारे पास बना बनाया मिल जाएगा, तो मैं मुश्ताक भाई से बात करूंगा। अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकी, आप ये हमसे लेना चाहें बना बनाया इस तरीके से, तो मुश्ताक भाई तैयार करके दे देंगे आपको। जो भी उनके मुनासिब रेट होंगे वो आपको देने पड़ेंगे, तो ये आप ले सकते हैं। अब तो हमारे पास मिल जाएगा। जी। तो ये तो फ्रेंड्स ये है कि मेहनत का काम है। देखिए किसी भी कारोबार में, किसी भी चीज़ में जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा।